दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं सुमन कुमार। यदि आप लोग इकोनॉमिक्स सब्सिडी में रखे हुए तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। यह वीडियो आपके किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो मिथिला यूनिवर्सिटी हो, बिहार यूनिवर्सिटी या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, कोई सा भी यूनिवर्सिटी हो, इसमें आप अगर इकोनॉमिक्स सब्सिडी में रखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है, मुद्रा के स्थितिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया? मुद्रा के स्थितिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन को रैगनर फ्रिश ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य क्या है? व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, क और ख दोनों, अर्थात ग्राहकों की जमा स्वीकार करना, ग्राहकों को कर देना। अगला प्रश्न है, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, चलन मुद्रा। अगला प्रश्न है, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है 351, मुद्रा विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? मुद्रा विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। अगला प्रश्न है, सामान्य आदमी का बैंक कौन सा है? सामान्य आदमी का बैंक कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, व्यापारिक बैंक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध बैंकिंग सुधार से? निम्न में से किसका संबंध बैंकिंग सुधार से? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, अर्थात क और ख दोनों, 1991 और नरसिम्हन समिति दोनों से है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत ने 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, अर्थात इनमें से सभी, ऋणों की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन को, साख की राशनिंग को, प्रत्यक्ष कार्यवाही को, अर्थात सभी को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है 356, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, अर्थात क और ख दोनों, आयकर और उपहार कर दोनों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, नरसिम्हम समिति की स्थापना हुई थी किसके लिए? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, बैंकिंग सुधार के लिए हुआ था। अगला प्रश्न है 358, द्वितीय क्षेत्र में निम्न में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? द्वितीय क्षेत्र में निम्न में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, बीमा अर्थात इंश्योरेंस। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, आयकर उपहार कर दोनों, अर्थात ग होगा आंसर, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? किसके अनुसार, अर्थात किसने कहा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, हार्टले विदर्स ने कहा। अगला प्रश्न है, निम्न में से मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन है? निम्न में से मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन है? जिसका आंसर होगा विनिमय का माध्यम, मूल्य का माप, अर्थात दोनों, क और ख दोनों। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंक का कार्य क्या है? व्यावसायिक बैंक का कार्य है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, ख और ग दोनों, अर्थात ग्राहकों का जमा राशि स्वीकार करना, ग्राहकों को ऋण देना, अर्थात लोन देना। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा पूर्ति के कितने माप है? भारत में मुद्रा पूर्ति के कितने माप है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 4। अगला प्रश्न है, साख मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR घटता है, तो साख मुद्रा का विस्तार होता है। अगला प्रश्न है, अवस्फीतिक अंतराल माप है, किसका माप है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, पूर्ण रोजगार संतुलन की माप है। अगला प्रश्न है, मुद्रा का कार्य क्या है? मुद्रा का कार्य क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, इनमें से सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन घ, इनमें से सभी, अर्थात विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन और मूल्य का संचय। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करता है किसके द्वारा? केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करता है किसके द्वारा? जिसका आंसर होगा बैंक के द्वारा, खुले बाजार के द्वारा, CRR के द्वारा, अर्थात इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बैंक के कौन से कार्य है? केंद्रीय बैंक के कौन से कार्य है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, नोट नियंत्रण, सरकार का बैंक और विदेशी विनिमय कोष का संरक्षण। जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है,
भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार आरंभ हुआ। भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार आरंभ हुआ कब से? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग 1991 से। अगला प्रश्न है, अपस्फीतिक अंतराल की दशाएं क्या करती है? अपस्फीतिक अंतराल की दशाएं क्या करती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख पूर्ति में तेजी से वृद्धि करती है। अगला प्रश्न है, व्यापार चक्र उत्पन्न होने के कारण क्या होते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग अस्फीतिक दशाएं और स्फीतिक दशाएं दोनों होती हैं। अगला प्रश्न है, निवल अप्रत्यक्ष कर की परिभाषा। निवल अप्रत्यक्ष कर की परिभाषा क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग अप्रत्यक्ष कर उत्पादन। अगला प्रश्न है, अस्फीतिक अंतराल की स्थिति में कुल मांग पूर्ति से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, मांग जमा से अभिप्राय है बैंक में जमा वह राशि। मांग जमा से अभिप्राय है बैंक में जमा वह राशि जिसका भुगतान मांगने पर तुरंत हो जाए, और दूसरा है जिसे एटीएम से तुरंत निकाला जा सके, अर्थात घ क और ग दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शाख नियंत्रण का परिणात्मक उपाय नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क सीमांत आवश्यकता। अगला प्रश्न है 377, निम्नलिखित में से कौन गैर विकासशील सार्वजनिक व्यय नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ सहायता। अगला प्रश्न है, शाख नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जिसका आंसर होगा आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति का नियंत्रण, अर्थव्यवस्था को संकुचन से बचाना, अर्थात घ इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, स्थायी जमा की तुलना में बचत जमा पर ब्याज की दर कम होती है। स्थायी जमा की तुलना में बचत जमा पर ब्याज की दर कम होती है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग। अगला प्रश्न है, मुद्रा वह वस्तु है जो मूल्य का मापक हो, जो सामान्यतः विनिमय के लिए स्वीकार किया जाए, जिसके रूप में धन संपत्ति का संग्रह किया जाए, अर्थात इनमें से सभी घ। अगला प्रश्न है 381, मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय क्या है? जिसका आंसर होगा बैंक में जमा राशि, जनता के पास उपलब्ध रुपये, डाकघर में जमा बचत खाते की राशि, जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब मूल्य स्तर से निरंतर तीव्र वृद्धि हो। अगला प्रश्न है 383, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग 1935 ईस्वी में। हालांकि इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शाख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख उपभोक्ता शाख पर नियंत्रण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ वित्तीय नीति का नियंत्रण। ये केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क आयकर, अर्थात इनकम टैक्स। अगला प्रश्न है, करेंसी जमा अनुपात क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख लोगों द्वारा करेंसी की धारिता मुद्रा बट्टा बैंक जमा के रूप में धारिता मुद्रा। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। अगला प्रश्न है 389, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग 1949 में। अगला प्रश्न है, देश में कितने राज्य वित्त निगम है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क 18 राज्य। अगला प्रश्न है 391, भारत में कौन सा बैंक शाख सृजन करता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख व्यावसायिक बैंक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गुणबोधक शाख नियंत्रण की विधि नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क आग्रह। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग आयकर, इनकम टैक्स। अगला प्रश्न है, स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख मौद्रिक उपाय कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ
इनमें से सभी, अर्थात बैंक दर में वृद्धि, खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचना और नगद कोष अनुपात में वृद्धि। अगला प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला नाम क्या था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है 397, बैंकिंग प्रणाली पर नरसिम्हम समिति कब गठित किया गया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन को 1991 में। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर क्या है? प्रत्यक्ष कर क्या है? जिसका आंसर होगा आयकर और उपहार कर, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है 399, व्यापारिक बैंकों का यह कार्य नहीं है। व्यापारिक बैंकों का कौन सा कार्य नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, बिना ब्याज के ऋण देना, अर्थात बिना ब्याज का वो लोन नहीं दे सकता व्यापारिक बैंक को। अगला प्रश्न है, जब बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए अपनाता है, जब बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अपनाता है तो महंगी साख नीति पर। अगला प्रश्न है, बैंक जितनी अधिक राशि अपने पास रखेंगे उसकी साख निर्माण की शक्ति उतनी ही कम हो जाएगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन को। अगला प्रश्न है, साख निर्माण से तात्पर्य बैंकों की उस शक्ति से जिसके द्वारा वे गौण जमाओं का विस्तार करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन को। अगला प्रश्न है, बैंकों द्वारा साख निर्माण के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन को, नगद सुरक्षित कोष अधिक हो। अगला प्रश्न है, कौन सी बैंक सुविधा प्रदान नहीं करते? कौन सी बैंक सुविधा प्रदान नहीं करते? जिसका आंसर होगा ऑप्शन को, व्यापारियों के लिए परिवहन सुविधा। अगला प्रश्न है 405, बैंक पूंजी निर्माण को बढ़ावा देते हैं। बैंक पूंजी निर्माण को बढ़ावा देते हैं। जिसका आंसर होगा ऑप्शन को, लोगों की निष्क्रिय बचतों को एकत्रित करके। अगला प्रश्न है, यह मुद्रा का कार्य नहीं है, अर्थात कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? जिसका आंसर होगा वस्तु विनिमय का कार्य। अगला प्रश्न है, मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित की जाती है जो किसी भी समय या स्थान पर बिना संदेह या जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने या कर्ज चुकाने के साधन के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है। यह परिभाषा किसकी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, मार्शल की है। अगला प्रश्न है, यह वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषता नहीं है। यह वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषता नहीं है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, धन संचय करने में आसानी। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, मुद्रा के अभाव में यह नहीं होता है, अर्थात मुद्रा के अभाव में क्या नहीं होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, बाजार का आकार अप्रभावित होता है, जो नहीं होता है। तो ये था आपका कुछ प्रश्न जो इकोनॉमिक्स से संबंधित है। अगर आप ये सभी प्रश्न अच्छे से पढ़ लेते तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जा सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।